देवता है, वो भेदभाव नहीं कर सकता जाति के नाम और धर्म के नाम पर। ऐसे जाट कभी भी धर्मनिरपेक्ष है जन्म से, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और 17 दिन तक मुझे पानी पानी पर रहना पड़ा और मेरी तबीयत बहुत गिर गई। 55 लड़ाई में रमेश दलाल नहीं आ रहा, तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि रमेश दलाल जाट आरक्षण 12 राज्य का केंद्र की सूची में लेकर के आएगा। समाज के लोगों का क्रिटिसिज्म करने की बजाय अपनी बात को आगे रखना चाहिए जो सही है। हमारे साथ जुड़ गई हैं एक वो महान शख्सियत जिन्होंने कौम की लड़ाई लड़ने के लिए 17 दिन तक सिर्फ जल ग्रहण किया था। रमेश दलाल जी, जिन्होंने जाट आरक्षण और समगोत्र विभाग के खिलाफ आशो दामानोठी जो केएमपी का टोल टैक्स है वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। और मेरे ख्याल से जो मैं मीडिया में जो देखा करता, शायद ये इलेक्शन डिक्लेयर होने से 2 या 3 दिन पहले सर ने शासन को तोड़ा था। सर जयराम जी सर नमस्कार। आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी कौम की एक इतनी बड़ी महान शख्सियत के साथ में खड़ा होकर के बात कर रहा हूँ। ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे जाट समाज के पत्रकार हमारे साथ में हैं। ये हमारे लिए भी, समाज के लिए भी सौभाग्य है। भाषण सुन रहा था, आपने भाषण में आपने गामा पहलवान का जिक्र किया था। जब देश गुलाम था, गामा पहलवान था, आप शायद बता रहे थे उनका वेट भी अंडर वेट था। इंग्लैंड में लड़ने के लिए गए थे, वहाँ पे जाटों ने पैसा दे करके बोला था भाई हम पीछे जाएंगे, तुम उड़े जाकर लड़ दो ना वो हम। तो क्या उस तरह की एकता जाटों के अंदर? सबसे पहले तो मैं गामा का आपको उदाहरण दूं। गामा हमारे समाज से था और जो संयुक्त पंजाब था, जिसको हम सर छोटूराम का पंजाब कहते हैं, उस भूमि पर पहलवान बना और उसने जाके उस समय, क्योंकि राजधानी अपनी लाहौर थी, तो राजधानी में जाके अखाड़ा बनाया। और जब एक समय आया जो विश्व के सभी पहलवानों को हराने के बाद और जो 200-250 किलो के पहलवानों से भिड़ने के लिए वो वहां पर गया, तो उसका कद कम था और वजन कम था, तो गामा को बाहर कर दिया। तो गामा उससे पहले सरोखा पंचायत, जाटों की पंचायत बुला करके एक फैसला लेके गया था कि मुझे कुश्ती नहीं लड़ने देंगे तो मैं क्या करूं। तो जाट समाज ने यह कहा था, तू कह देना कि जितना इंग्लैंड की सरकार जो इनाम दे रही है वो इनाम गामा देगा, जो गामा को हराएगा, और गामा को देगा जाट समाज, और उसमें हिंदू, मुसलमान और सिख सारे होंगे। ये हमारे समाज की एकता थी। वो एकता रमेश दलाल चाहता है कि आज भी बढ़े, और वो विश्व में जहाँ जहाँ जाट है वहाँ पर बढ़नी चाहिए। तो इसमें जो आपने एक चुनाव की बात कही, देखो सब पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं। मेरी एक प्रार्थना तो जरूर है कि जो जहां उम्मीदवार किसी पार्टी का शक्तिशाली दिखाई दे उसको साथ दे दे, और अकेले साथ नहीं दे, अपने साथ दूसरी जातियों को साथ लेकर के साथ दे। सर, यहाँ राजेश एलाहाबाद जी ने एक पहल की है। थोड़ी देर पहले मैं भाषण सुन रहा था कि जो आगे जो बढ़ रहे हो कि लेग पुलिंग न करें, जो कर रहे हैं उसको करने दें या खुद आकर के। इस पहल को आप किस रूप में देखते हैं कि पंचकुला से जो आवाज़ उठती है मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में जाती है? देखिए, हरियाणा की राजधानी मैं ये कहूँगा कि चंडीगढ़ की बजाय पंचकुला है, क्योंकि चंडीगढ़ तो केंद्र शासित है, बेशक हमारी राजधानी है, और उसके साथ जो पंचकुला वो असली हरियाणा की राजधानी, क्योंकि हरियाणा की जनसंख्या हरियाणवी बोलने वाले लोगों का यहाँ पर दबदबा है। तो यहाँ से कोई संदेश तो पूरे हरियाणा में तो जाएगा ही, और देश में भी जाता है। तो यहाँ से जो राजेश एलाहाबाद जी ने जो ये बुला करके जो आयोजन किया, उसमें और भी सब लोग थे, जैसे कि हमारी पूनम आर्य जी और भी सभी। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि समाज की एकता के लिए एक उदाहरण दिया। हमारे डीएसपी एक रिटायर थे, ओपी सुहाग जी ने भी कुछ बातें बताई, दलाल साहब ने भी, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो एक उदाहरण दिया कि अपने का कभी भी आलोचना मत करो, बैठ के चर्चा करनी हो कर लो। अरे मान लो 1 मिनट के लिए गलत कर रहा है, तो एक कहावत है ना, अपना मारे छा में गिरे, तो थारा भाई थारी गर्दन तो ना था, वो विचार रख रहा है, रखने दो। आपको उसके विचार अच्छे नहीं लग रहे तो लिख दो असहमत, लेकिन ये नहीं कि आप उसके पीछे पड़ जाओ, आप उसको जलील करना शुरू कर दो, वो नहीं होना चाहिए। और सोशल मीडिया पे ये देखने को जो मिलता है, जब हमें दुख होता है, तो समाज के लोगों को
समाज के लोगों का क्रिटिसिज्म करने की बजाय अपनी बात को आगे रखना चाहिए जो सही है। क्रिटिसिज्म मत करो, जो गलत बात है वो अपने आप ही पीछे रह जाएगी, सही बात अपने आप आगे बढ़ जाएगी। सर आपके भाषण में मैं एक सुन रहा था, उसमें आप बोल रहे थे कि मैं भी आपके हल्के से आता हूँ, उस एरिया से आता हूँ, कि दलाल खाप ने आपको शायद 82-85% जब भी आप उठे आपको वोटिंग की। क्या आज के समय पर जाट समाज में संभव है? देखिए, मुझे आज तक उनका अकेले दलाल खाप का नहीं, बहादुर मैं में किसी भी खाप की बात कर रहा हूँ। बहादुर में तो विशेष तौर पे मैं एक बात के लिए बहुत अंदर से शक्तिशाली हूँ, इसलिए रमेश दलाल 55 लड़ाई लड़ गया। पहली लड़ाई मैंने 16 साल की उम्र में लड़ी और कोई आज तक हारा नहीं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री पे तो नरसिंह राव पे मुकदमा दर्ज करवाया रमेश दलाल ने, उसके गुरु चंद्रा स्वामी को जेल में भिजवाया। तो मेरी ताकत का रहस्य ये था, समाज का पीछे खड़ा होना। बहादुर में तो सर्व समाज ने, सभी बिरादरी ने मेरा जो साथ दिया है, मैं अपने जीवन भर तक नहीं भूल सकता। जहाँ तक मेरी खाप की बात है, यदि जब भी मैं टिकट पर लड़ा, मतलब जो अच्छी पार्टी का टिकट, तो मेरी वोट 98%, 99% ये आती, कोई गलती से दूसरे की मिल जाए। और वो तब आई जब मैं कांग्रेस से 2000 में लड़ा। जब कांग्रेस से जाट नफरत करता था तो कांग्रेस ही हो गया जाट। तो तब जो बुजुर्ग जो कांग्रेस की नहीं गिरते, जिनकी सजा हो चुकी थी, छोटू राम के टाइम पे कांग्रेस के लोगों को पीटने में, मारने में सजा हुई, वो ये कह रहे थे कि मेरा पोता खड़ा हो गया रमेश दलाल, मैं तो कांग्रेस की ना गिरे, लेकिन उससे गिर नहीं, तो अपने हाथ पे बटन दबा, बटन नहीं था मोर मार। वो प्रेम जो मैंने देखा है मेरी खाप का, उसको मैं पूरे जीवन भर तक नहीं भूल सकता। और दूसरी समाज का भी, दूसरे गोत्र का भी, वो मेरी एक शक्ति का रहस्य बना हुआ है। और एक शक्ति का रहस्य और है, मैं जाट होने पे गर्व महसूस इसलिए करता हूँ। मैं जब राजस्थान में लड़ाई लड़ने के लिए गया तो हमारी एक IAS बल्हारा मैडम थी, उसके कहने पे, क्योंकि उस पर भी कार्रवाई शुरू होगी, वो किसानों का पक्ष ठीक ले रही थी, उस पर ही जांच शुरू कर दी। तो उसने कहा रमेश दलाल को बुलाओ। तो जब ये चौटाला गांव को जानते, राजस्थान के लोग कई बस भर के चौटाला गांव में गए, 900 किलोमीटर से आगे गुजरात बॉर्डर से, उन्होंने मेरा जिक्र किया तो वो लेके यहाँ आए। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ दैया गोत्र राजपूत भाई थे, तो हमें कृषक जातियों का सम्मान करना चाहिए। तो वहाँ एक गांव था राजपूत का दादार, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठो, अनशन यहाँ से करो और यहाँ हम लाखों की भीड़ देंगे, क्योंकि दैया हमारे उड़े भी राड़ भी, हमारी बिरादरी अलग है लेकिन वंश एक है। तो मैं इतना खुश हुआ कि दैया भाइयों ने, जो गुजरात के बॉर्डर पे यहाँ से ठीक 900 किलोमीटर दूर है सांचौर, जो मेरा साथ दिया, और सर्व समाज ने, वहाँ चिप्पी बिरादरी हो, दर्जी हो, कोई भी सैनी हो, सब ने साथ दिया, क्योंकि वहाँ सब कृषक जाति है। वो आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो एकता मुझे देखने को मिली, और कोविड की वजह से उसको मुझे स्थगित करना पड़ा था, ऐसी मैंने पूरे देश में कहीं नहीं देखी। सर आपकी एक लड़ाई स्तंभ गोत्र विभाग के खिलाफ भी है, और समाज के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो एक तरफ तो आज का प्रधानमंत्री भाजपा कहते हैं कि हम सनातनी है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, फिर सनातनी को प्रमोट कर रहे हो तो समगोत्र विवाह, वो सनातन प्रथा के विरोध में, क्योंकि सनातन प्रथा में ही बहन भाई का रिश्ता है और राखी का, रक्षाबंधन है। मुस्लिम समाज में तो है नहीं, तो आप रक्षाबंधन को खत्म करने जा रहे हो, आप कहाँ के सनातनी हो? ये बार बार मेरा मोदी जी से सवाल है। मैं मोदी जी की आलोचना की नहीं कह रहा, चुनाव है, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के चौकीदार कहते हो, तो जब सनातन की बात आती है तो रक्षाबंधन को खत्म क्यों कर रहे? समगोत्र विवाह के ऊपर तो बैन लगना चाहिए, कानून आना चाहिए। ये लड़ाई सर्व समाज इसमें साथ दे रहा है, ब्राह्मण से लेके वाल्मीकि तक रमेश दलाल के पीछे खड़ा है। बार बार आपने हमारी पंचायतों में देखा होगा, संसद में देखा होगा, जो जनता संसद हमने बुलाई, तो समगोत्र विवाह वो एक कलंक है। और एक बात पे मुझे बड़ा घमंड है, अब तो एक दो घटना होने लगी, लेकिन पूरे देश से आज भी मेरा समाज बहुत अच्छा है। इतना झूठा आरोप लगाया जात आरक्षण आंदोलन में, बलात्कार तक का, जिसकी दूर तक कुछ नहीं मिला, दूर तक। लेकिन एक बात का मुझे गर्व है कि पुराने समय कोई बहन बेटी जा रही थी तो हम उसको 30 किलोमीटर भी छोड़ के आते थे कि मेरी बहन है। और आज भी पूरे देश की जो घटनाएं बहनों के साथ जुल्म होता है,
बलात्कार जैसी घटनाएं, वो मुझे गर्व है कम से कम मेरे समाज में वो बहुत ही नाममात्र की। और मैं चाहता हूं समाज के लोगों सुन लो, ये कलंक मत लगने देना, क्योंकि आप शक्तिशाली हो। शक्तिशाली आदमी कमजोर की रक्षा करता है। और जन्म से महिला को जो हम बराबरी का दर्जा देते, जाटों दिया भी, वो एक प्रथा थी हमारे यहाँ पल्ला उड़ाने की, वो इसकी रक्षा के लिए थी। तो हमारे बहन बेटियों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, और वो समाज ने काम किया, जाट समाज ने, वो आगे भी करना चाहिए, और दूसरे समाज को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सर एक छोटा सा कड़वा सवाल था कि कड़वा सवाल था एक कि यहाँ तक सुनने में आ रहा था कि सीएम साहब तक आपका अनशन तोड़वाने के लिए जा रहे हैं। क्या ये अनशन आपने किसी एक पार्टी विशेष इलेक्शन आने वाले हैं उसके समर्थन में तोड़ा, या फिर आपने कुछ आपके दिमाग में कुछ और चल? देखिए, जब अनशन शुरू किया तो इसलिए किया कि हम 6 जातियों का आरक्षण मांग रहे हैं, जिसमें जाट, बिश्नोई, रोड, त्यागी, मूड़े जाट, सिख जाट है। तो अकेले बिश्नोई समाज को आरक्षण देने के लिए बिसात बीत चुकी थी, ये रिकॉर्ड पे, और प्रधानमंत्री उसको देने जा रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि बिश्नोई जाट में से बना है, तो जाट को अलग क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए मैंने बिश्नोई के साथ 6 जातियों का आरक्षण मिले, आमरण अनशन शुरू किया। लेकिन जो शुरू किया तो ये अंदाजा नहीं था कि ये आचार संहिता इतनी लंबी जाएगी, और 17 दिन तक मुझे पानी पे रहना पड़ा, और मेरी तबीयत बहुत गिर गई। मेरी जो नाड़ी थी, जो गति है, वो तो 40 के पास पहुंच गई थी, 42, 43, 40, जिसमें आदमी लुढ़क जाता है। तो ऐसा मेरे सामने 2 प्रश्न आ गए। सरकार कहीं उठ जाए, उन्हें सोचा कहीं शहीद हो जाए, तुम्हारा चुनाव ने बिगड़ जाए, और लोग सहानुभूति में कहीं उठ जाए। लेकिन मैंने कहा यदि अकेले और किसी को आरक्षण मिल गया और जाट रह गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। इसलिए मेरी जिंदगी भले दाव पर रहे, लेकिन जब तक आचार संहिता नहीं लगती रमेश दलाल अनशन नहीं तोड़ेगा। या तो जाट को आरक्षण मिले या आचार संहिता आ जाए, और आचार संहिता लगी 17 दिन के बाद, और तो ही उसके बाद ही रमेश दलाल ने अनशन तोड़ा। और किस अंदाज में तोड़ा? लोग जूस पी गए, तो सरो खाप थी, मैंने चूरमा खाया। क्यों? खाओ चूरमा और जाट बने सूरमा, खाओ चूरमा और जाट बने सूरमा, और कुछ नहीं हुआ, आपके सामने ठीक हूँ। तो जाट जो है उसको जाट जैसा बर्ताव करना चाहिए। जाट के बर्ताव में सभी समाज को साथ लेके चलना चाहिए। हमने वाल्मीकि को कभी अछूत नहीं समझा, और हमने ब्राह्मण को हमेशा आदर दिया। ये और किसी समाज की मिसाल नहीं मिलेगी। इसलिए सब बिरादरियों को जाट का साथ देना चाहिए, क्योंकि हमने हमारे पूर्वज उनका साथ दिया। सर एक बात और थी, मेरी जाट आरक्षण की लड़ाई काफी दिन से चली आ रही है। क्या आपको लगता है कि आप इसके अंदर विजयी हो? क्यों नहीं विजयी हूँ? मैं एक सवाल पूछता हूँ, 2019 का लोकसभा चुनाव था, बाकी नेता तो चुनाव लड़ रहे, और पहली बार हरियाणा की कोई 1000 फसल जल गई, वो झज्जर एरिया की जल गई। तो लोगों ने बुलाया, उसमें आज तक रूल नहीं था पूरे देश में, हरियाणा में नहीं था। बाढ़ का पैसा मिलता है देवीलाल के समय, भजनलाल के समय, भूपेंद्र हुड्डा के समय, बंशीलाल, सबके समय मिला, अंग्रेजों के समय मिला जब दादा छोटू राम थे। लेकिन आज तक फसल जलने का कोई कानून देश में नहीं था। और आचार संहिता लगने के बाद रमेश दलाल ने आंदोलन शुरू किया, और 7 दिन में जीता, और 12,000 का नियम बनाया कि फसल जलने पे 12,000 रुपये मिलेंगे। हरियाणा में, देश में आज भी नहीं है। तो रमेश दलाल जब आचार संहिता के दौरान भी जीत सकता है, और रात को सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति लेके 2019 में और खातों में पैसा डाला, तो जब 55 लड़ाई में रमेश दलाल नहीं आ रहा, तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि रमेश दलाल जाट आरक्षण 12 राज्य का केंद्र की सूची में लेकर के आएगा, और उसके साथ त्यागी, रोड, मूड़े जाट, सिख जाट, इन 6 जातियों के भी आरक्षण साथ में लेके आएगा, अकेले जाट का। ये थे भाई रमेश दलाल जी, जिन्होंने भादरगढ़ आसोदा टोल के ऊपर 17 दिन तक अनशन किया था, और समाज को जाट समाज को आरक्षण दिलाने के लिए वह समगोत्र विवाह के खिलाफ आवाज उठाई थी। और जो सर ने जो कहा है, दलाल साहब जो कह रहे हैं, इनके मुताबिक इनकी मुहिम इलेक्शन के बाद में जारी रहेगी। रणबीर धनखड़, हरियाणा संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल पे।